चलो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी बोलो। I hope you are just going through all the previous lectures if you want of that topic of internal reconstruction that I have uploaded on the YouTube. Just go through all those videos. Wherever you find there is an issue, let me know. इसका और एक दो लेक्चर होने दो, अकाउंटिंग एंट्रीज का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. ओके. Journal entries to close the book. Sorry, the journal entries will be sorry. यहाँ से शुरू होता है अपना. Y Limited acquires the business of Z Limited whose summarized balance sheet on 31st December is as under. एक मिनट सर. Y Limited business acquire कर रहा है, मतलब Y Limited is the purchasing company. ओके. ये परचेसिंग और सेलिंग कंपनी का हम लोग तभी डिस्कशन करते हैं जब हमारे पास इस तरीके से एक्विजिशन या एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. तो वाई बाइंग कंपनी, वाई इज द परचेसिंग कंपनी एंड जेड इज द सेलिंग कंपनी. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. आगे दिया है Y Limited to take over all the assets except cash. कैश नहीं लिया. All assets other than cash. कैश नको. ठीक है, पहला चीज. दूसरा पॉइंट, all liabilities except interest due on debentures. All liabilities other than interest on debentures जो आउटस्टैंडिंग है. ठीक है सर. आगे rupees 2,07,000 debentures in Y for the existing and to pay the following amounts. Rupees 2,07,000 debentures in Y for the existing debentures in Z. For the purpose, each debenture of Y will be treated as worth 105. ठीक है. इसका डिबेंचर 2 लाख का है. 2 लाख के बदले में नया कंपनी में 2 लाख का डिबेंचर मिलेगा, पर उन डिबेंचर्स का वैल्यूएशन 105 पे किया जाएगा. देखते इसको कैसे करने का. फिलहाल ये पॉइंट पीसी बाय नेट पेमेंट में आएगा क्या सर? बिल्कुल नहीं आएगा सर. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, डिबेंचर होल्डर्स को दिया है. Whatever is paid to the shareholders will come under the PC by net payment. सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम थोड़ा बाद में करने वाले, नहीं तो कर लेता. चलो पहले इस समय पहला पीसी बाय नेट एसेट निकाल ही लेता हूं मैं. सर एसेट्स में क्या क्या है? सर एसेट्स में है गुडविल, एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, सर एसेट में है प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स भी है सर, इन्वेंट्री भी है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी है और कैश भी है. अरे सर कैश मत लो. क्यों नहीं लूं? अच्छा, क्वेश्चन में बोला ऐसा? क्वेश्चन में ऐसा बोला है, इसके लिए हम लोग कैश नहीं लेंगे, बराबर ना? क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कैश नको है. ठीक है, तो ये सर ले लो सब. अभी रीवैल्यूड फिगर दिया तो बेटा रीवैल्यूड फिगर लेना. अगर रीवैल्यूड फिगर नहीं दिया है तो क्या लेंगे सर? सर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू लेंगे. तो नीचे ढूंढते हैं ना अपन क्या क्या रीवैल्यूड दिया है. वाई लिमिटेड वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000. भाई साहब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लेने का 5,50,000. बहुत बढ़िया. दूसरा प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000. सही है. पेटेंट्स 20,000. ये भी सही है. इन्वेंट्री कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू. ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू. गुडविल बोला है क्या वर्थलेस है? ऐसा कुछ बोला है क्या गुडविल इज वर्थलेस? ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं सर. तो ले लो गुडविल भी. कैश नहीं लेंगे सर, बोला है क्वेश्चन में. अंडरराइटिंग कमीशन सर, अंडरराइटिंग कमीशन इज नॉट एन एसेट.
इट इज ए फिक्टिशियस एसेट ऑफ द ओल्ड कंपनी, ऑफ द सेलिंग कंपनी। मैं पुराने कंपनी का नुकसान क्यों लूंगा, मैं उसका एसेट्स लूंगा खाली, मैं उसका फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लूंगा। ठीक है सर, इसमें से हम लेस करेंगे सर लायबिलिटीज, इसमें से बेटा हम लेस करेंगे लायबिलिटीज। सर लायबिलिटीज में क्या क्या है सर, ट्रेड पेएबल्स है, उल्टा शुरू करता हूँ नीचे से। ट्रेड पेएबल्स कितना बेटा अपना 1,20,000 है लास्ट आइटम। तो उसके बाद तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब टेक्निकली ये रिजर्व होना चाहिए, बट रिजर्व नहीं है तुम्हारा वर्कमैन। देखो एनीथिंग जहाँ पे एम्प्लॉय या वर्कमैन वर्ड आता है ना, वो लायबिलिटी। ये एक्चुअली वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, रिजर्व नहीं है। तो ये हमने एक फंड क्रिएट किया है 8,000 का, लेकिन एक्चुअल लायबिलिटी कितना है, एक्चुअल वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी कितना है सर 5,000। तो एक्चुअल लायबिलिटी लेंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन अबाव, मतलब डिबेंचर्स का इंटरेस्ट नहीं लेंगे सर, क्वेश्चन में बोला है बेटा 6% डिबेंचर्स। ध्यान दो, गौर फरमाओ बच्चा लोग, गौर फरमाओ, अरे बच्चा गौर फरमाओ। ये जो 6% डिबेंचर्स है ना, कितना डिबेंचर्स है जुना कंपनी में, मान लो 100 रुपीज का डिबेंचर्स है, तो 2000 डिबेंचर्स है। पुराने कंपनी का 2000 डिबेंचर्स। अरे यार क्या हो रहा है, पुराने कंपनी का 2000 डिबेंचर्स। क्या प्राइस में लिया नया कंपनी ने, सर नया कंपनी बोलता है हमारा डिबेंचर देगा लेकिन 105 में देगा, मतलब 2000 इंटू 105 करो, कितना आ रहा है, 2,10,000 आ रहा है क्या। तो मेरे हिसाब से ये 3 लायबिलिटीज आएगा, और कोई लायबिलिटी नहीं आएगा सर। बाकी तो रिजर्व्स और तुम्हारा शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। चलो इतना अपन यहाँ पे करते हैं सर, टोटल लायबिलिटीज। सर ऊपर करेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आएगा सर, टोटल एसेट्स आएगा 2, 7.5, 8, 14, 14.2, 14.7, 15.7, 16.7, 17,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल लायबिलिटीज आएगा 2,10,000 और 1,20,000, 3,30,000, 3,35,000। तो भाई नेट एसेट्स आएगा सर 17,50,000 माइनस 3,35,000 विल बी 14,15,000। मेरे हिसाब से इतना आएगा। ठीक है, राइट है क्या चेक कर लो एक बार, आई एम रॉन्ग आल्सो। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, पीसी बाय नेट एसेट मेथड। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। आपने यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये तो पढ़ा ही नहीं, क्यों पढ़ू भाई, ये पॉइंट मैं क्यों पढ़ू, कौन सा वाला पॉइंट सर, सर ये वाला पॉइंट, ये 4th पॉइंट। अरे भाई ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, पुराना कंपनी जेड लिमिटेड जो सेलिंग कंपनी है, उसको जो भी लिक्विडेशन का खर्चा होगा, ओके, उसमें वाई लिमिटेड कितना रीइंबर्स करेगा, 10,000 वापस करेगा। उसका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, 12,500। मुझे बताओ, ये तो भाई नया कंपनी परचेसिंग कंपनी वाई लिमिटेड ने सेलिंग कंपनी जेड लिमिटेड को 10,000 रुपया दिया था, बोला तुम्हारा कंपनी बंद करने के लिए लो 10,000 रुपया, हम इतना ही दे सकते हैं एज पर द एग्रीमेंट। एक्चुअल में खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में उसका खर्चा ज्यादा हुआ। मुझे पहली बात बताओ, इज दिस 10,000 पेड बाय परचेसिंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी, विल इट बी ए पार्ट ऑफ पीसी बाय नेट पेमेंट? क्या इसको हम लोग पीसी बाय नेट पेमेंट में लेंगे क्या? दैट्स माय क्वेश्चन। हाँ या ना जवाब दो। ओके फटाफट बोलो। जूना कंपनी को सेलिंग कंपनी, बाइंग कंपनी को सेलिंग कंपनी परचेस अपना लिक्विडेशन के लिए क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज पे कर रहा है। उसका एक्चुअल में खर्चा हुआ 12,500 रुपए। मेरा सवाल है वो 12,500 रुपए जूना कंपनी ने खर्चा किया, सेलिंग कंपनी ने खर्चा किया, उसको छोड़ो। बाइंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी को कितना पेमेंट किया सर? 10,000। माय क्वेश्चन इज दिस अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर्स? नो सर। Is this amount paid to the preference shareholders? No sir. Is this amount paid to the equity shareholders? No sir. This amount is paid for closing down, for shutting down the old company, old business, the selling company. इसके लिए तुम्हारा पीसी बाय नेट एसेट में भी नहीं आएगा, पीसी बाय नेट पेमेंट में भी नहीं आएगा।
liquidation expenses of selling company, if they are borne, if they are paid by the buying company, is not a part of purchase consideration either by the net asset method or by the net payment method. Is that clear to all? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम लोग बेसिक सीख रहे थे पीसी कैलकुलेशन का। मैंने आपको तब भी बोला है, आज भी बोला है, जिंदगी में यही बोलते रहूंगा कि भाई परचेस कंसिडरेशन में कभी भी तुम्हारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ द सेलिंग कंपनी पेड बाय द बाइंग कंपनी नहीं आएगा, तो यहाँ पे उसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है सर। तो और क्या पॉइंट है सर? 2 पॉइंट और है आपके पास। फॉर ईच प्रिफरेंस शेयर इन जेड 10 रुपीज इन कैश एंड 9% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 100। क्या बात है, ये हुई ना बात, पीसी बाय नेट पेमेंट आ गया। ये हुई ना बात, पीसी बाय नेट पेमेंट आ गया। सर पहला पॉइंट यहां पर आएगा आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और दूसरा पॉइंट आएगा सर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया सर? कैश दिया, 10 रुपया कैश एक शेयर के लिए। प्रेफरेंस शेयर कितना देखो तो, सेलिंग कंपनी जेड लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 100 रुपीज का शेयर है, तो 4000 शेयर है उसका प्रेफरेंस शेयर्स। सर 4000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 4000 मल्टीप्लाइड बाय हर एक के हिस्से में कितना दिया है सर? 20 रुपया कैश दिया है सर। 20 रुपया है ना, कितना दिया है? 20 रुपया दिया है ना। हाँ सर 20 रुपया दिया है कैश। तो ये कितना हो गया बेटा? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 20 नहीं सर, 10 रुपीज दिया। क्या कर रहे हो? नुकसान कर रहे हो कंपनी का। पॉइंट ध्यान से पढ़ो, मेरी तरफ मत देखो, क्वेश्चन में देखो। अरे क्वेश्चन में सब दिया है मेरे बच्चा। सर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड ₹10 इन कैश दे दो। 4000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? ये हमने कैश दिया, कितनी कैश? 40,000। ओके सर, दूसरा एक 9% प्रेफरेंस शेयर भी देना है, मतलब 4000 9% प्रेफरेंस शेयर्स भी देंगे सर। बिल्कुल, कितने का? ऑफ ₹100 ईच दे दो उसको भी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 4 लाख रुपया। तो बेटा 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स, 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स और 40,000 का कैश किसको दिया हमने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया। बिल्कुल 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 एकदम सही। चलो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं भाई और बहनों। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन बोलेगा। सो थर्ड पॉइंट देखो क्वेश्चन का, फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड ₹20 इन कैश। क्या बात है, इनको भी कैश दिया। अरे बहुत पैसे वाली कंपनी है भाई ये नई कंपनी बाइंग कंपनी जो है ना वाई लिमिटेड, बहुत पैसे वाली लगती है। बोला कैश की दी सर, कैश की दी। इक्विटी शेयर्स कितना है सर? 8 लाख नहीं है सर, 8 लाख शेयर कैपिटल है, उसको डिवाइड बाय 100 करो बच्चा, तो हो जाएगा 8000 इक्विटी शेयर्स। सर 8000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक को हमने दिया यहाँ पे 20 रुपया। इक्विटी वाले को बोला तू वो 10 दिया, तेरे को 20 ले। चल इसको हमने दिया 1,60,000 रुपया। चलो ये तुम्हारा पीसी में आएगा, बिकॉज इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी दिया सब कुछ पीसी में आता है सर। ओके, उनको डिबेंचर्स दिया वो पीसी में आएगा, उनको मशीन दिया वो पीसी में आएगा, उनको जो कुछ भी दोगे वो सब कुछ आएगा। ठीक है सर। और एक क्या पॉइंट है सर? एंड 1 इक्विटी शेयर इन वाई फॉर ऑफ ₹100 ईच हैविंग मार्केट वैल्यू 140। कितने में दिया मेरे बच्चा? 140 मार्केट वैल्यू पे दिया। कितने में दिया? 140 मार्केट वैल्यू पे दिया। मुझे बताओ इक्विटी शेयर्स कितना है सर? इक्विटी शेयर्स कितना है जूना कंपनी में? सेलिंग कंपनी में इक्विटी शेयर सर 8000 है, तो नया कंपनी में भी 8000 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। कितने का सर? 100 रुपीज का है। अरे लेकिन इसको इश्यूड एट व्हाट प्राइस? इसको इश्यू कितने में किया है? 140 में इश्यू किया मेरे बच्चा। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 140 करो सर। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 140 करेंगे। अरे कहाँ गया यार, लैपटॉप का इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू है, थोड़ा बीच में गायब हो जाता है स्क्रीन। हाँ जी सर, 8000 इंटू 140 कितना होता है? 14 इंटू 8 होता है सर 112। बराबर है क्या 112? हाँ सर 14 8 जा 112 ही होता है। ओके 112 और आगे 3 0 नहीं 4 0 आएगा सर, 11,20,000 वो आ जाएगा। चलो इन सब का टोटल करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल पीसी बाय
नेट पेमेंट, अरे सर आपने वो तो नहीं लिया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अरे भाई साहब मैंने कितने बार बोला आपको, whatever is paid to shareholder is a part of PC by net payment। वो 10,000 तो Y लिमिटेड ने Z लिमिटेड को क्लोज करने के लिए दिया है, वो शेयर होल्डर्स को वो पैसा नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो पैसा हमारे पीसी बाय नेट पेमेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो ध्यान में रखो, बच्चा याद कर लेता है नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, बोल दिया तो नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा, जिंदगी भर याद रहेगा, एक बार सीखोगे तो। Okay, I learned this somewhere in the year 2002 and 2003, no, 2003 and 2004. I learned this whole concept somewhere in the year 2003 and 2004. Other than minor changes in the accounting standards, बाकी मुझे कभी इसको रेफर नहीं करना पड़ा। फॉर ए सिंपल रीजन, मैं जब पढ़ता था सेल्फ एजुकेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ता था, कोई मुझे मैं आई वाज इन ए व्हाट यू से correspondence course with the Mumbai University, so I had no guidance as such because I was working somewhere. I left my college in my TY because I was not having enough time to attend the college and they made it compulsory to attend the lecture. I talked with the principal. Principal को बोला मैं lecture attend नहीं कर सकता, मेरा सुबह 10 बजे से ऑफिस शुरू होता है और मुझे सुबह 9:30 या 9:45 को निकलना पड़ता है। He said, boss, you can leave the college. ये बात मेरे दिल में चुभ गई उस समय पे, बस छोड़ दिया कॉलेज without even asking my friends. मजबूरी था, कुछ नहीं कर सकते। तो I learned this topic purely by referring the books. And so because of that the conceptual clarity is very much clear in my mind. मुझे कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता, मैं कोई बुक नहीं देखता, कुछ मेरे पास है ही नहीं बुक्स। मेरे पास बहुत सारे बुक्स है लेकिन इसको लेके कोई बुक नहीं, अकाउंट्स को लेके मेरे पास कोई बुक्स नहीं। आई विल रेफर न्यू टॉपिक वाले बुक्स में बहुत फॉलो करता हूँ। लीन मैनेजमेंट हो गया, टीक्यूएम हो गया, टोयोटा के कुछ केस स्टडीज है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसा बहुत कुछ पढ़ता हूँ, पर ये सब जरूरत नहीं पढ़ने का। कंसेप्चुअली बहुत क्लियर हूँ और आप भी ऐसे ही रहो, क्लियर रहो कंसेप्चुअली, आगे जाके इंटर में फाइनल में तुम्हारे कहीं ना कहीं पे काम में आने वाला है ऑफिस। ओके, टोटल कितना है देखो, 4,40,000 और ये कितना हो जाता है 4, 5, 6 और ये 17,20,000 रुपए हो रहा है। वाह भाई वाह, पेमेंट ज्यादा कर दिया यार। अरे पेमेंट ज्यादा कर दिया, तुम्हारा नेट पेमेंट कितना हुआ सर? सर नेट पेमेंट हो गया 17,20,000। सर नेट एसेट्स कितना लिया? सर नेट एसेट्स तो लिया हमने 14,15,000। सर पेमेंट ज्यादा कर दिया, पेमेंट ज्यादा किया तो नुकसान है, नुकसान है तो गुडविल, नुकसान है तो गुडविल। कितना ज्यादा पेमेंट किया सर? 3,05,000। कितना ज्यादा पेमेंट किया? 3,05,000। और कुछ है बड़ा बच्चा? बोलो 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 बोलो, डाउट है क्या किसी को? भाई पीसी का समझ लो, बाकी सब बहुत इजी है, बाकी सब कुछ बहुत 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 इजी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो इसको छापो। नहीं 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 छापो नहीं, समझो फिर छापो। ओके चलो टेक योर टाइम, सिर्फ सॉल्यूशन लिखने का, क्वेश्चन लिखने का नहीं है। क्वेश्चन लिख मत मयूरेश। ओके वन टाइम लिखने का है। अरे भाई वन टाइम करने का, 5 टाइम मत करना इसको किंजल। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कुछ डाउट है किसी को? डाउट है? डाउट 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 डाउट, जल्दी बोला जल्दी बोलो। किसी को डाउट है? हर्ष, हर्ष है कौन है वो, क्या नाम है उसका? हर्ष ही है ना वो? डाउट वाला कौन रहता है हमेशा? हर्ष है, मयूरेश है। एनी क्वेश्चंस? प्राची एनी क्वेश्चंस? दृष्टि एनी क्वेश्चंस? बढ़िया एकदम मस्त, मजा आ रहा है ये टॉपिक, मजा आ रहा है। ये टॉपिक बहुत हैवी है, बहुत हैवी। मैं जितना हो सकता है उतना स्लो जा रहा हूँ। स्लो जाने का पर्पज ही वो है, तुमको समझ में आना मांगता है बस। अपन 2 सम कम करेगा, कम खाना खाएगा लेकिन अच्छा खाना खाएगा। क्वालिटी मांगता है, क्वालिटी, जबरदस्त क्वालिटी मांगता है और कुछ नहीं मांगता है।